आज आपको मैं एक इंडियन भाई से मिलवाता हूँ। अगर आप उसकी बातचीत सुनेंगे, आपकी कसम से आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कि मेरी हथ जोड़ के आप जी के चरणों 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ। तो हेलो ऑल माय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं प्रिंस भारद्वाज और स्वागत है मेरे फिर से एक न्यू ब्लॉग के अंदर। तो आज का ब्लॉग मेरा एडवेंचर से थोड़ा सा हटकर है और मैं इतना कहूँगा कि आपका ये जो आज का ब्लॉग है आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है जानना, बिकॉज़ आपका जो एडवेंचर है, आपका जो मज़ा है वो कहीं सज़ा में न बदल जाए। इसलिए आज का ये ब्लॉग आपके लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके स्पेशल दो कारण हैं। एक तो मैं आज के ब्लॉग में मैं दो लोगों को संदेश देना चाहूँगा जो कि फ़ॉरेन लीगल वे से जाते हैं और दूसरा है इनलीगल वे से जाते हैं। दोनों के लिए मैसेज है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो नंबर वन, जो लीगल वे से जाते हैं उनके लिए मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि बहुत सारी उनकी बातें ऐसा है कि उनको पता नहीं होता, वो अनजाने में फंस जाते हैं। तो वो कौन सी बातें हैं कि जैसे मैं कज़ाकिस्तान से रशिया गया था, मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया कि मैं कैसे 10,000 रुपये के अंदर वहाँ पर पहुँचा, रशिया घूमा। रशिया घूमना हर हमारे इंडियंस का एक ड्रीम है, बिकॉज़ रशिया और इंडिया दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनकी रिलेशनशिप वाली कंट्रियाँ हैं। इनकी बॉन्डिंग बहुत लंबे टाइम से है, कोई आज से नहीं है। बहुत सारे इंडियन रशिया को बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए मोस्टली इंडियंस वहाँ पे घूमना पसंद करते हैं। तो अब आपको मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, उन लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किन बातों का आप ध्यान रखें। वहाँ पर बहुत सारे टैक्सी वाले जो लोग हैं, वो लोग जैसे मैं कोस्टोनोइस सुबह मॉर्निंग में उतरा था और मेरी बस थी रात को 10 बजे। तो बहुत सारे टैक्सी वाले जो आपको हैं वो ऑफ़र करेंगे कि भाई मैं आपको रशिया छोड़ देता हूँ, ठीक है, आप मुझे इतने पैसे दे देना। तो हम इंडिया में क्या होता है कि हम लोग सोच लेते हैं, हम थोड़ा टाइम बचाने के लिए हम उन लोगों की बातों में आ जाते हैं। बट मैं आप लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की चुगल में बिल्कुल भी मत आएं। ये बहुत ही विशेष कर ध्यान रखें आप, नंबर वन, ठीक है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, आप ये ऑडियो ज़रूर सुनिए। हेलो सर, हमारी हिंदी राष्ट्रीय भाषा है। हम यहाँ पर टूरिस्ट के लिए आए थे, घूमने के लिए आए थे। हमने एक कैब बुक की थी, टैक्सी बुक की थी। उसमें वो हमें ले गया, तो उसने हमारे साथ गलत किया है, हमारे पैसे लूटे हैं हमसे और मिसबिहेव किया है हमारे साथ, और हमें ऐसी जगह पर जाकर छोड़ दिया है जहाँ पर बॉर्डर नज़दीक लगता है। तो हम उस समस्या में फंस गए जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो मैं इंडियन वालों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जब भी अपने ये टूरिस्ट पर कहीं भी घूमने आए तो इन सब चीज़ों से सावधान रहे। जहाँ पर भी जाना है तो वीज़ा लेकर आए। धन्यवाद। नंबर टू, दूसरी बात ये है कि आप इन लीगल वे से बिल्कुल मत जाएं, बिकॉज़ मैं आज आपको लाइव प्रूफ के साथ में दिखाता हूँ कि एक पर्सन ने इन लीगल वे से जाने की कोशिश किया तो उसके साथ वहाँ पर क्या हुआ। तो अभी हॉस्टल में मुझे मिले हैं हमारे एक मित्र इंडियन भाई। मैं इनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ यार। आप अगर इनकी बातचीत सुनेंगे तो कसम से आपको भी रोना आ जाएगा। तो हरदीप, ये मेरी तरफ कीजिए। हाँ मैं ठीक है, ऐसा उधर मेरे ऑडियंस को, दर्शकों को, सबको बताइए। थोड़ा सा जोर से बोलो अमृत, क्योंकि माइक इधर है। जी मैं अमृतसर से हूँ। मेरा जी मैं वहाँ पे रहता हूँ। ओके, तो अभी मैं इनका आगे का पूरा स्टोरी सुनाता हूँ कि इनके साथ क्या क्या हुआ। आप कितने टाइम से यहाँ पे, हरदीप आप कितने टाइम से यहाँ पे हैं? मेरे को 5 महीने हो गया घर से निकले को।
5 महीने हो गए, क्यों आए, कैसे, किस लिए आए आप यहाँ पे? जी मैं वहाँ से आया था अपना इधर अपना जाने के लिए घूमने के लिए आया था और मेरे को आगे जाना था यूरोप में। आपको यहाँ से यूरोप जाना था ना? जी। आप वो बात बताइए जो आपने मुझे पहले बताया। मैं एक्चुअली थोड़ा सा हरदीप अभी सच बताऊँ तो इसकी बातचीत को देखकर मैं ऐसा बोलूँगा कि ये मेंटली फिट नहीं है, फ्रैंकली स्पीक, बिकॉज़ इसको खाना भी हमने बड़ी मुश्किल से खिलाया। ये ऐसे कह सकते हैं कि इंडियन एजेंट ने इससे पैसे लिए और इसको बोला कि हम तेरे को यूरोप भेज देंगे। तो आप पहले क्या अलमाटी आए? नहीं, पहले मैं किर्गिस्तान में आया था। पहले किर्गिस्तान गए। किर्गिस्तान कितना टाइम रहे आप? किर्गिस्तान में वहाँ रहा 4 महीने। वहाँ पे क्या क्या हुआ आपके साथ बताइए? आपने कितने पैसे दे दिए अभी एजेंट को? मैंने कम से कम 7 लाख रुपया मैंने अपने एजेंट को दे दिया है और 7 लाख दे के अब वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता और मैं रोज़ कॉल करता हूँ, वो फ़ोन नहीं उठाता और मैं मतलब यहाँ पर बहुत दुखी हूँ मेरे को, क्योंकि 4-5 महीने मतलब ऐसे मेरे को वहाँ एक ही कमरे में रहा हूँ मैं और बाहर भी नहीं जाता था घूमने और कमरे के अंदर ही रहता था मैं वहाँ पे। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और मेरे को उन्होंने बहुत मारा पीटा। जो उनके बंदे थे वहाँ पे उन्होंने बहुत मारा पीटा मेरे को, मतलब मैं बाहर भी नहीं जा सकता था और मैं कम से कम 3-3.5 महीने मैंने रोटी भी नहीं खाई। 3-3.5 महीने रोटी नहीं खाया। कितने लाख रुपए आप दे चुके हो? जी 7 लाख रुपए दे चुका हूँ। 7 लाख दे चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मैं हरदीप का दिखाता हूँ बैक पे कि इसको कितने बुरे तरीके से मारा, मुझे मतलब दिल से बहुत, मेरी आंखों में पानी आ रहा है इसकी हालत को। इस लड़के को इतना मारा पीटा जाता था, मतलब इस लड़के को सिर्फ एक कमरे के बंद रखते थे, प्लस खाने के नाम पे सिर्फ इसको ब्रेड और पानी मिलता था। सोचिए क्या हालत है, इसको रोटी नहीं मिला 3 महीने तक और इसको इतना मारा और पीटा गया कि मतलब जब तक इनके घर वालों ने इनको पैसे नहीं भेज दिए। उन्होंने इससे 7 लाख रुपए की डिमांड की थी। तो आप सोचिए कि इसके साथ मेंटली हरासमेंट ठीक है क्या हुआ। और एक दिन मुझे इसने ये बताया कि एक दिन इसको इतना मारा पीटा गया कि अगर इसको वो 5 मिनट और मारते तो शायद ये मर सकता था। तो उसने मुझे खुद बताया। फिर वहाँ उस कंट्री से मैं आपको और बताता हूँ कि जो एजेंट्स हैं, इन हर कंट्री में अलग अलग एजेंट होते हैं, उनकी अलग अलग सेटिंग होती है, वो आगे पहुँचाने का काम करते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो उस एजेंट ने इसको वापस कज़ाकिस्तान भेजा। कज़ाकिस्तान आते ही कज़ाकिस्तान वाले एजेंट ने भी इसका पासपोर्ट ले लिया और इससे 2 लाख रुपए की डिमांड की। अब मारपीट से यह इतना डर गया कि उसको 2 लाख रुपया थोड़ा टाइम वगैरह मांग कर जो भी है इसको उसने यस किया कि ठीक है मैं आपको 2 लाख रुपये मंगा दूंगा। वो एजेंट इसका पासपोर्ट लेकर चला गया जी। अब ये यहाँ पर ओवरस्टे हो चुका था, ठीक है। तो हमने कई लोगों से हेल्प मांगा इसको कि हम कैसे इसको अपने देश पहुंचा सकते हैं। और प्लीज़ मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा स्पेशली कि हरदीप की मदद की जाए, बिकॉज़ ये बिस्केक में भी 2 और 3 महीने तक भूखा रहा है। और भूखे कैसे रहे 2 और 3 महीने तक? जी बस इदां पानी दे सिर ते रहा जी, पानी दे सिर ते जां कुछ माड़ा मोटा ब्रेड ब्रूड खा लिया। तो हरदीप के आपको पता लगे गया कि थोड़ा बहुत ब्रेड और पानी वगैरह से इसने गुजारा किया बेचारे ने। तो हमने परसों भी यहाँ पे, अभी ये बहुत मेंटली हरासमेंट है। मेरी भी आप सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ कि इसकी मदद की जाए। और मेरे उन भाई और बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कोई भी मतलब गलत स्टेप उठाकर, गलत मतलब स्टेप मीनिंग गलत एजेंटों के चक्कर में आकर आप अपनी ऐसी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। हरदीप अकेला इकलौता लड़का है अपने घर का, इवन इसके फादर भी नहीं हैं। तो इसका बैकग्राउंड हम समझ सकते हैं कि कैसा है और इसकी कंडीशन से भी कंफर्म हो रहा है कि क्या कंडीशन है। तो सब लोगों से प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द बताया जाए कि किस तरह से हम हरदीप को यहाँ से वापस इंडिया लेके जा सकते हैं। जो कितनी बड़ी बात है। पर मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूँगा कि आज यह लड़का अपने घर पे
सुख शांति से पहुंच गया किसी भी तरीके से। इसको वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, वन इतने पैसे देने के बावजूद वहाँ पे अब ये इनलीगल वे हो, मतलब ओवरस्टे हो चुका था। इसको फिर एक लॉयर हायर करना पड़ा। लॉयर हायर करने के बाद में मतलब वहाँ का जो भी प्लेंटी था पर डे के हिसाब से उसको वो पे करना पड़ा, और फिर ये इंडिया वापस आया। तो सोचो कितनी बड़ी इसके लिए एक मुसीबत थी। तो और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो 2 नंबर में जाते हैं, जो लोग 2 नंबर में जाते हैं, देखिए वहाँ पे इनका बॉर्डर के ऊपर क्या हाल होता है। आप प्लीज़ ये कुछ फ़ोटोग्राफ देखिए। तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों को वहाँ पर कज़ाकिस्तान के अंदर बस स्टैंड में या टैक्सी वाले बहुत सारे लोग आपको मनी एक्सचेंज के लिए आपको बोलेंगे, बिकॉज़ उनको पता है कि आप रशिया घूमने जा रहे हैं तो आपको रूबल वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज़ हम किसी भी कंट्री के अंदर जाते हैं तो हमें मनी एक्सचेंज करना ही होता है, उस देश की करेंसी को हमें लेना ही पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि आप भूल कर भी ऐसी गलती ना करें, किसी से भी आप ऐसा वो ना लें, सिर्फ एक लीगल वे से ही। और जहाँ पर आपको उस करेंसी के बदले रसीद मिले, आप वहीं से ही मनी मतलब अपने जो पैसे एक्सचेंज करवाएं। अदरवाइज़ वो लोग क्या करते हैं, आपको नकली करेंसी थमा देते हैं। बहुत ध्यान रखें, नहीं तो आपके पैसे तो गए और उस कंट्री में आप एक नकली करेंसी के चक्कर में और बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर आ सकते हो। आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और तो प्लीज़ जाते जाते आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, बिकॉज़ बहुत सारे लोग ऐसे मेरी इस छोटी सी वीडियो से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।